आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और इस सुंदर दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और जैसा कि हमेशा हम कहानियों के विषय में और शास्त्रों के वेदों के विषय में बात करते हैं, तो आज हम फिर से वही अपने वेदों के विषय में कहानी के माध्यम से आज फिर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में अपने मस्तक नवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भगवान शिव माता भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आइए आज एक विशेष सब्जेक्ट के विषय में बात करते हैं। आज आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि जैसा कि लगभग देखिए आपके मेरे हम सभी के जीवन में होता है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज की तलाश होती है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज की तलाश तो होती है। कोई धन चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई शरीर को और स्वस्थ करना चाहता है। जैसा कि कई लोग अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, किसी की कोई राजनीतिक लक्ष्य होते हैं। हर किसी के व्यक्ति के जीवन में अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, जैसा कि हम अपने जीवन में समझते हैं। और ये एक्सप्रेशन होना कोई बुरी बात नहीं होती है। ये एक्सप्रेशन वास्तव में मनुष्य की जो अंतरात्मा है, जो उसकी वास्तविक आत्मा है, उससे एक्सप्रेशन आता है और इसे किसी भी शास्त्र ने कभी गलत नहीं कहा। लेकिन बात ये होती है कि ज्यादातर लोग जिस चीज के कारण अपने लक्ष्य की प्राप्ति में रुक जाते हैं, वो ये होता है कि हमने ज्यादातर लोगों को ये देखा है, मैंने ऐसा लोगों को शिकायत करते देखा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज मतलब जैसा कि मेरे पास, जैसे अगर मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो ज्यादातर लोग कहते हैं साहब मेरे पास यहाँ पे मुंबई में कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को मुंबई में जानता नहीं है। फिर कई लोग जैसे कहते हैं कि मैं बड़ा राजनेता बनना चाहता हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि साहब मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा जरूर है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो देखिए आज इसी विषय पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, कि दुनिया में आपकी सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। और यदि आप कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में सत्य क्या है। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक बार एक महान साधु थे। वो जो साधु थे वो महाराष्ट्र के एक महान संत थे। महाराष्ट्र में एक महान संत हुए, संत एकनाथ उनका नाम था। तो महाराष्ट्र में उनका बड़ा प्रभाव रहा है और बड़े महान संत थे। भगवान सीताराम जी के भक्त थे, वैष्णव थे और बड़े महान ज्ञानी थे। तो उनके जीवन का एक सच्चा वृत्तांत है कि एक दिन क्या हुआ। एक दिन महाराज जो है वो एक गांव में प्रस्थान कर रहे थे। महाराज बड़े आनंद में भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान के भजन गाते हुए आराम से निकल रहे थे। अब क्या हुआ, जा करके एक व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हो गए और भिक्षा मांगने लगे। महाराज कहते हैं कि भैया भिक्षा दे। महाराज वो बोले, गृह स्वामी से कहते कि मुझे भिक्षा दो। गृह स्वामी आता है और स्वामी एकनाथ जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, प्रभु मैं गरीब आदमी, मेरे पास भोजन करने के लिए कुछ नहीं है, पहले 4 दिन से मैं भूखा बैठा हूँ, मैं आपको क्या दे दूं प्रभु, मुझे ये बताओ। और बड़े जोर जोर से उनके सामने फूट फूट के रोने लगा और कहता है, महाराज मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। काफी देर तक वो उनके सामने, संत के सामने विलाप करता रहा। अब जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि संत का हृदय तो बड़ा शुद्ध होता है। जो वास्तव में संत होते हैं उनका हृदय बड़ा शुद्ध होता है, बड़े दयालु होते हैं। तो भाई क्या हुआ, उसके बाद में जब उनके सामने रोने लगा तो स्वामी एकनाथ जी कहते, तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। स्वामी एकनाथ जी कहते हैं, अच्छा तुम अपने घर में जाओ, गिन के आओ तुम्हारे घर में क्या क्या है। तो वो अंदर जाता है, अंदर जाके गिनता है कि साहब मेरे घर में एक सिल है, एक लोड़ा है। सिल और लोड़ा, मैं आपको एक साधारण भाषा समझाऊं, सिल लोड़ा क्या होता है, जिससे अपने घर में माताएं बहनें पहले चटनी पीसने के लिए एक बड़ी सी एक पत्थर का टुकड़ा होता था और एक ऐसा पत्थर का गोल टुकड़ा होता था, उससे उसको सिल और लोड़ा कहते हैं। सिल और लोड़ा कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग कहते हैं, लेकिन एक ये प्रतीकात्मक शब्द है। तो सिल लोड़ा रखा हुआ था और उस पर देखते हैं कि भाई सिर्फ मेरे घर में वही रखा हुआ है। महाराज जाता ना उनके पास, एकनाथ जी के पास, वो कहता है, महाराज मेरे घर में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक सिल है, एक लोरा है, और इसके अलावा मेरे पास महाराज चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि तूने सिल और लोड़ा तो देखा, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि वो है क्या। तो कहता है, नहीं महाराज मुझे नहीं मालूम। तो कहते हैं, काम कर, उसके ऊपर जो लोरा पत्थर होता है जिससे अपन चटनी पीसते हैं या चीजों को पीसते हैं,
तू उसको उठा के लेके आ, तू नहीं जानता वो क्या है। तो कहता महाराज ऐसी क्या चीज है, मेरे घर में रखी है, सालों से रखी है, मुझे नहीं पता वो क्या है। वो कहते हैं हाँ तेरे ही घर में रखी है, तेरे ही भीतर है, लेकिन तुझे नहीं मालूम वो क्या है। तो जाता है, वो उठा के लाता है। स्वामी एकनाथ जी से हाथ में पकड़ते हैं और लोहे से स्पर्श कराते हैं। जैसे ही लोहे से स्पर्श कराते हैं लोहा सोना हो जाता है। और एकनाथ जी कहते हैं बेटा ये जो तेरे घर में रखा था ये पत्थर थोड़ी ना था, ये तो पारस मणि था। जिसे तू पत्थर समझ कर अपने यहाँ रखे हुए था, ये पारस मणि था, ये अलौकिक है, तू उससे जितना चाहे उतना सोना बना ले। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा अमीर हो गया, बड़ा धनवान हो गया। लेकिन इस संत की इस कहानी का वृतांत हमें क्या समझाता है? ये सिर्फ हमें एक चीज समझाता है कि वास्तव में जो सारी शक्तियां हैं वो ईश्वर ने हमारे भीतर पहले से दी हुई है। वेदों के 4 महावाक्य हैं, जिसमें से एक महावाक्य ये है कि तत्त्वमसि। आचार्य शंकर ने इसको कई बार परिभाषित किया, कई बार इसको अनन्य असंख्य बार अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग सब्जेक्टों में, अलग अलग तरीके से भगवान बुद्ध ने, जीसस ने, लगभग सभी धर्मों ने इस बात को ही अलग अलग तरीके से कहा है। ये सत्य वही है कि जो जिसे आप तलाश रहे हैं वो आप ही के भीतर है। आप अगर किसी रिसोर्स को तलाश रहे हैं तो आप ये बात पहले समझ लें कि आप यदि अपने भीतर देखेंगे तो आपको अवश्य कोई रास्ता मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखें कि जो व्यक्ति सबसे पहले चांद पे जाने वाला था उसको ये भी नहीं पता था कि चांद पे जाएंगे कैसे, लेकिन हाँ उसको इच्छा थी, उसने तलाशा और उसे मिला। कबीरदास जी कहा करते थे कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, और मैं बोरा डूबन डरा राह किनारे बैठ। तो जिसने खोजा है उसने पाया है, और जो भी बाहर ही बैठ के रह गया बस वही नहीं पहुंचा। तो सबसे बड़ी बात जो शास्त्र हमसे कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी चाहें उसे पा सकते हैं। बात यह है कि क्या उस पारस पत्थर को तलाश लिया गया जो आपके भीतर है। तो आज की कहानी और आज का संदेश यहीं पे पूरा होता है। मैं आप सभी का मेरी बात को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। यदि आपको मेरी कहानी और मेरा ये जो दृष्टांत अच्छा लगता है तो कृपया इसको शेयर कीजिए। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। कोई बात नहीं, हम डिसलाइक को भी एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें कुछ परिवर्तन लाना चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो आप अच्छा कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है तो आप मेरे लिए उल्टा सीधा कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे वो भी स्वीकार है, क्योंकि हम उसे अच्छा मानते हैं। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि आप समझाएंगे तभी हमें कोई अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए। तो सबसे अंत में अपनी प्रार्थना को दोहराते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ईश्वर सबका भला करे, भवतु सर्वे मंगलम। ईश्वर सबको शांति दे, सबका भला हो। इसी बात से आप सभी का धन्यवाद। सीताराम जी।